ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है, प्रथम द्वितीय खंड का, और 46 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 47वें सर्ग से सप्तचत्वारिंशः सर्गः। रावण पुत्र अक्ष कुमार का पराक्रम और वध। सेनापतीन् पंचशतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षं। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्ष कुमार की ओर देखा, जो युद्ध में उद्धत और उसके लिए उत्कंठित रहने वाला था। सतस्य दृष्टर्पण संप्रचोदितः प्रतापवान कांचन चित्रकारमुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजात मुख्यैर्हविषेव पावकः। पिता के दृष्टिपात मात्र से प्रेरित होकर वह प्रतापी और वीर युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठा। उसका धनुष सुवर्ण जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञशाला में हविष्य की आहुति देने पर अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार वह भी सभा में उठकर खड़ा हो गया। ततो महान बाल दिवाकर प्रभम प्रतप्त जाम्बू नद जाल संततम रथम समास्थाय ययौ सबीर्यवान महाहरिम तम प्रति नैरृतर्षभः। वह महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि अक्ष प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान तथा तपाए हुए सुवर्ण के जाल से आच्छादित रथ पर आरूढ़ होकर उन महाकवि हनुमान जी के पास चल दिया। ततस्तपः संग्रह संचयार्जितं प्रतप्त जाम्बो नदजाल चित्रितं पताकिनं रत्न विभूषित ध्वजं मनोजवाष्टाश्वरैः स्वयोजितं सुरासुरादृश्यमसङ्गचारिणं तडित प्रभं व्योमचरं समाहितं सतूर्णमष्टासिनिबद्ध बन्धुरं यथा क्रमावेशित शक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः सनिर्जगामरतुल्यविक्रमः। वह रथ उसे बड़े भारी तपस्याओं के संग्रह से प्राप्त हुआ था। उसमें तपे हुए जाम्बू नद अर्थात सुवर्ण की जाली जड़ी हुई थी, पताका फहरा रही थी। उसका ध्वज दंड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 8 घोड़े अच्छी तरह जुते हुए थे। देवता और असुर कोई भी उस रथ को नष्ट नहीं कर सकता था। उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह बिजली के समान प्रकाशित होता और आकाश में भी चलता था। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था। उसमें तरकश रखे गए थे। 8 तलवारों के बंधे रहने से वह और भी सुंदर दिखाई देता था। उसमें यथास्थानम शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र क्रम से रखे गए थे। चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान तथा सोने की रस्सी से युक्त युद्ध के समस्त उपकरणों से सुशोभित उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर देवताओं के तुल्य पराक्रमी अक्ष कुमार राजमहल से बाहर निकला। सपूरयन् खंच महीं च साचलां तुरंग मातंग महारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत कपिं। घोड़े, हाथी और बड़े बड़े रथों की भयंकर आवाज से पर्वतों सहित पृथ्वी तथा आकाश को गुंजाता हुआ वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर अर्थात वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर वानर हनुमान जी के पास पहुंचा।
सतं समासाद्य हरिं हरिक्षिणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजात संभ्रमं समैक्षताक्षो बहुमान चक्षुषा। सिंह के समान भयंकर नेत्र वाले अक्ष ने वहां पहुंचकर लोक संहार के समय प्रज्वलित हुई प्रलयाग्नि के समान स्थित और विस्मय एवं संभ्रम में पड़े हुए हनुमान जी को अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से देखा। सतस्य वेगं च कपिर्महात्मनः पराक्रमं चारुरावणात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो योगक्षये सूर्य इवाभिवर्धत। उन महात्मा कपिश्रेष्ठ के वेग तथा शत्रुओं के प्रति उनके पराक्रम का और अपने बल का भी विचार करके वह महाबली रावण कुमार प्रलय काल के सूर्य की भांति बढ़ने लगा। सजात मन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थितः स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमंत माहवे प्रचोदयामाश्रितैः शरैस्त्रिभिः। हनुमान जी के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसे क्रोध आ गया, अतः स्थिरता पूर्वक स्थित होकर उसने एकाग्र चित्त से 3 तीखे बाणों द्वारा रण दुर्जय हनुमान जी को युद्ध के लिए प्रेरित किया। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षिताक्षः समुदीर्ण मानुषं सबाणपाणिः प्रगृहीत कार्मुकः। तदनंतर हाथ में धनुष और बाण लिए अक्ष ने यह जानकर कि ये खेद या थकावट को जीत चुके हैं, शत्रुओं को पराजित करने की योग्यता रखते हैं और युद्ध के लिए इनके मन का उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये गर्वीले दिखाई देते हैं, उनकी ओर दृष्टिपात किया। सहेम निष्कांगद चारु कुंडलः समाशसादासु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवा प्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि संभ्रम प्रदः। गले में सुवर्ण के निष्क अर्थात पदक, बाहों में बाजूबंद और कानों में मनोहर कुंडल धारण किए वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा करने वाला था। ररास भूमिर्नत ताप भानुमान बबौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीर्य संयुगं ननाद चाध्योरुदधिश्च चक्षुभे चुक्षुभे। कपिश्रेष्ठ हनुमान और अक्ष कुमार का वह संग्राम देखकर भूतल के सारे प्राणी चीख उठे। सूर्य का ताप कम हो गया, वायु की गति रुक गई, पर्वत हिलने लगे, आकाश में भयंकर शब्द होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। सतस्य वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्ण पुंखान् सविसा निवोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्वविक् क्षरानथ त्रीन कपिमूर्धन ताड़यत। अक्ष कुमार निशाना साधने, बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में बड़ा प्रवीण था। उस वीर ने विषधर सर्पों के समान भयंकर सुवर्णमय पंखों से युक्त सुंदर अग्रभाग वाले तथा पत्र युक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। सतै सरई मूर्ध्नि समम निपातितैः क्षरन् श्रद्दिग्ध विवृत्ति नेत्रः नवोदिदात्यान्निभः सरांशुमान् भ्यराजतादित्य इवांशुमालिकः। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी, इससे खून की धारा गिरने लगी। वे उस रक्त से नहा उठे और उनकी आंखें घूमने लगी। उस समय बाण रूपी किरणों से युक्त होकर वे तुरंत के उगे हुए अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाने लगे। ततः प्लवंगाधिप मंत्रिशतमः समीक्षितं राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकारमुकं जहर्ष चापूर्यत चाहवोन्मुखः। तदनंतर वानर राज के श्रेष्ठ मंत्री हनुमान जी राक्षस राज रावण के राजकुमार अक्ष को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित होकर अपने शरीर को बढ़ाने लगे। समंदराग्रस्थ इवांशुमाली विवृद्ध कोपो बलवीर्य समृतः कुमार
कक्षं सबलं सवाहनम ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा। हनुमान जी का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे, अतः मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के समान वे अपनी नेत्राग्निमयी किरणों से उस समय सेना और सवारियों सहित राजकुमार अक्ष को दग्ध सा करने लगे। ततः स बाणासन शक्र कार्मुकः सर प्रवर्षो युधि राक्षसाम्बुदः शरान् मुमोचासु हरीश्वराचले बलाह को वृष्टिमिवाचलोत्तमे। तब जैसे बादल श्रेष्ठ पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार युद्ध स्थल में अपने सरासन रूपी इंद्रधनुष से युक्त वह राक्षस रूपी मेघ बाणवर्षी होकर कपिश्रेष्ठ हनुमान रूपी पर्वत पर बड़े बेग से बाणों की वृष्टि करने लगा। कपिस्ततस्तं रणचंड विक्रमं प्रबद्धतेजो बलवीर्यशायकं कुमारमक्षं प्रशमीक्ष संयुगे ननाद हर्षाद धनतुल्य निश्वनः। रणभूमि में अक्ष कुमार का पराक्रम बड़ा प्रचंड दिखाई देता था। उसका तेज, बल, पराक्रम और बाण सभी बड़े छड़े थे। युद्ध स्थल में उसकी ओर दृष्टिपात करके हनुमान जी ने हर्ष और उत्साह में भरकर मेघ के समान भयानक गर्जना की। सबाल भावाद युध वीर्य दर्पितः प्रवृद्ध मन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाशसादा प्रतिमं रणे कपिं गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः। समरांगण में बल के घमंड में भरे हुए अक्ष कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे कोई हाथी तिनकों से ढके हुए विशाल कूप की ओर अग्रसर होता है। सतेन बाणैः प्रशभं निपातितैः चकार नादं घननाद निःश्वना समुत्सहेनासु नभः समारुजन भुजोरुविक्षेपण घोर दर्शनः। उसके बलपूर्वक चलाए हुए बाणों से विद्ध होकर हनुमान जी ने तुरंत ही उत्साहपूर्वक आकाश को विदीर्ण करते हुए से मेघ के समान गंभीर स्वर से भीषण गर्जना की। उस समय दोनों भुजाओं और जांघों को चलाने के कारण वे बड़े भयंकर दिखाई देते थे। तमुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथी रथश्रेष्ठतरः किरञ्चरैः पयोधरः शैलमिवाश्म वृष्टिभिः। उन्हें आकाश में उछलते देख रथियों में श्रेष्ठ और रथ पर चढ़े हुए उस बलवान प्रतापी एवं राक्षस शिरोमणि वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई मेघ किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। सतांच्छरांस्तस्य हरिर्विमोक्षयं चचार वीरः पथि वायुसेविते सरांतरे मारुतवद विनिष्पतन् मनोजवं संयति भीम विक्रमः। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले वीर हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्ष कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते और दो बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। तमात् बाणासनमाहवोन्मुखं खमास्त्रणन्तं विविधैः सरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिंतां स च मारुतात्मजः। अक्ष कुमार हाथ में धनुष लिए युद्ध के लिए उन्मुख होकर नाना प्रकार के उत्तम बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित किए देता था। पवन कुमार हनुमान ने उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखा और वे मन ही मन कुछ सोचने लगे। ततः शरैर्भिन्न भुजान्तरः कपिः कुमारवरेण महात्मनानदन् महाभुजः कर्म विशेष तत्वविद विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्। इतने ही में महामना वीर अक्ष कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु बानर वीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे, अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते हुए उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे।
अबालवद बाल दिवाकर प्रभः करोत्ययं कर्म महन् महाबलः न चास्य सर्वाः वकर्मशालिनः प्रमापणे में मतिरत्र जायते। यह महाबली अक्ष कुमार बाल सूर्य के समान तेजस्वी है और बालक होकर भी बड़ों के समान महान कर्म कर रहा है। युद्ध संबंधी समस्त कर्मों में कुशल होने के कारण अद्भुत शोभा पाने वाले इस वीर को यहाँ मार डालने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अयं महात्मा च महावीर्यतः समाहितश्चाति सहस्र संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः। यह महामनस्वी राक्षस कुमार बल पराक्रम की दृष्टि से महान है, युद्ध में सावधान एवं एकाग्र चित्त है तथा शत्रु के वेग को सहन करने में अत्यंत समर्थ है। अपने कर्म और गुणों की उत्कृष्टता के कारण यह नागों, पक्षों और मुनियों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ होगा, इसमें संशय नहीं है। पराक्रमोत्साह विवृद्ध मानसः समीक्षते मां प्रमुखोग्रतः स्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनासि कंपयेत सुरासुराणामपि शीघ्रकारिणः। ओम हरि। पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा हुआ है। यह युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले इस वीर का पराक्रम देवताओं और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। न खल्वयं नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं हस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरूपे रुक्ष न वर्धमानोऽग्निरूपेक्षितुं क्षमः। किंतु यदि इसकी उपेक्षा न की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः अब इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगं तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे तदानीम्। इस प्रकार शत्रु के वेग का विचार कर उसके प्रतिकार के लिए अपने कर्तव्य का निश्चय करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। सतस्यता नष्ट वरान महाहयान समाहितान भारसहान विवर्तने जघान वीरः पथि वायु सेविते तल प्रहारैः पवनात्मजः कपिः। तत्पश्चात आकाश में विचरते हुए वीर बानर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्ष कुमार को, उन 8 उत्तम और विशाल घोड़ों को जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैतरे बदलने की कला में सुशिक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। ततस्तले नाभिहतो महारथः सतस्य पिंगाधिपमन्त्रिनिर्जितः सभग्ननीडः परिवृत्य कुबरः पपात भूमौ हतबाजिरंबरात। तदनंतर वानरराज सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ने अक्ष कुमार के उस विशाल रथ को भी अभिभूत कर दिया। उन्होंने हाथ से ही पीट कर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हरसे को उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके थे, अतः वह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सतं परित्यज्य महारथो रथं सकारमुकः खंगधरः खमुत्पतन् ततोऽभियोगदृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम्। उस समय महारथी अक्ष कुमार धनुष और तलवार लेकर रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई उग्र शक्ति से संपन्न महर्षि योग मार्ग से शरीर त्याग कर स्वर्गलोक की ओर चला जा रहा हो। कपिस्ततस्तं विचरन्तमंबरे पतत् त्रिराजानिलसिद्ध सेविते समेत्य तं मारुतवेग विक्रमः क्रमेण जग्राह चपादियोर्दृढ़म्। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुण, वायु तथा सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए।
शतं समाविध्य सहस्रशः कपिः महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः। फिर तो अपने पिता वायु देवता के तुल्य पराक्रमी वानर शिरोमणि हनुमान ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी तरह उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। सभग्न बाहुरुकटी पयोधरः क्षरन् श्रृंग निर्मथितास्थिलोचनः संभिन्न संधिः प्रविकीर्ण बंधनो हतः छितौ वायुसुतेन राक्षसः। नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी, शरीर की हड्डियां चूर चूर हो गईं, आंखें बाहर निकल आईं, अस्थियों के जोड़ टूट गए और नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। महाकपिर भूमि तले निपीड्यतं चकार रक्षोधिपतेर्महद्भयं महर्षिभिश्क्रचरैः समागतैः समेत्य भूतैश्च सयक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजात विस्मयैः हरते कुमारे सकपि निरीक्षितः। अक्ष कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया। उसके मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर बड़े विस्मय के साथ हनुमान जी का दर्शन किया। निहत्य तं वज्रसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तदेव वीरोभिजगाम तोरणम कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। युद्ध में इंद्रपुत्र जयंत के समान पराक्रमी और लाल लाल आंखों वाले अक्ष कुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमान जी प्रजा के संहार के लिए उद्यत हुए। काल की भांति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।